आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आजाद समाज पार्टी है वो इनका काम करेगी नहीं। जी आपका क्या नाम है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्र करता हूँ जो आपने किसी ने इस प्रोग्राम में किया। मेरा नाम रमेश राज गौतम है, जिला सचिव विधानसभा प्रभारी देवगढ़ आजाद समाज पार्टी। जो आजाद समाज पार्टी है उसको लोग क्यों ज्वाइन करें? मैं लाइन के माध्यम से बताऊंगा। अरे जली को राख कहते हैं, मुझे ख्वाक कहते हैं। अरे जली को राख कहते हैं, मुझे ख्वाक कहते हैं। जो बहुजन समाज की बात करता है ना, वो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। जिले फॉलो करते हैं, जिले फॉलो करते हैं भाई। दूसरे नेता हैं, मोदी हैं और राहुल गांधी है, सड़क पर उतरकर नीली शर्ट पहनकर नीली साड़ी पहनकर ये कह रही है कि संविधान बचाने का काम हम करेंगे। ड्रामा, बहुत पक्का ड्रामा। ड्रामा है बहुत बड़ा ये। मैं बताऊं ड्रामा क्यों है। उनको वोट चाह रही है। अरे मोदी तो ये कहता है कि जितने युवा हैं पकौड़े चाय बेचना काम करे, कि जितने जितने युवा हैं कि वे चाय और पकौड़े बेचना काम करे। और राहुल तो बेचारा, आपको पता है, जितना इसरा चलता है ना इतना चलता है राहुल तो। संविधान की प्रति लेकर हाथ में ये कह रहे कि हम बाबा साहब के सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाने देंगे, बहुजन समाज की अपनी जान दे देंगे। ये हाँ, तक कह दी। बहुजन समाज की वोट चाह रही ना उनको। बहुजन समाज के लिए मैं बाबा साहब को मान रहे, वो यही थे जिन्होंने बाबा साहब को आज तक भारत रत्न की बनाई दी थी उपाधि। तो कांग्रेस वही है ये। एक उन्हें सांप नाग, एक है नागनाथ, दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। अखिलेश यादव है दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मुझे लोकसभा चुनाव में 37 सीट प्राप्त हुई हाँ और हाँ। 80 वोट मुस्लिम वोट सब मेरे साथ है और 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुमत आने का काम होगा। आपने ये बहुत बड़ा सवाल पूछा भाई साहब। इसका रीजन था क्योंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने कहीं भी अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। उन्होंने सिर्फ एक अपना कैंडिडेट उतारा। वो कैंडिडेट कहाँ से? नगीना लोकसभा से। बाकी जितना भी हमारा वोट बैंक है, ये इधर से इधर ट्रांसफर हो गया। उसको बेनिफिट ये मिला अखिलेश जी। वहां तो ये कहते हैं कि जो SC आरक्षित सीट है वहां से तब जीत गया। नहीं, गलत। वहाँ तो बहुजन समाज पार्टी के भी थे और समाजवादी पार्टी के भी थे, भाजपा के भी थे। लेकिन पहले राउंड में 4 वोट मिलने, दूसरे राउंड में फिर 4 वोट मिलने, तीसरे राउंड में फिर 4 वोट मिलने और चौथे राउंड में फिर 4 वोट मिलने। और हमको कितनी मिली? 1,25,565 मिली लोकसभा से। ये हमारा संघर्ष, बहुजन समाज का संघर्ष, मुस्लिम भाइयों का संघर्ष, दलितों का संघर्ष, गुजर समाज का संघर्ष, ये सभी वर्गों का संघर्ष है। चलिए हमारे साथ और लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम परवीन कुमार जी। परवीन कुमार। तो आप कैसे देखते हैं जो आजाद समाज पार्टी है इसका भविष्य क्या होगा और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कितनी सीट हासिल कर पाएंगे? क्या सत्ता का जो शिखर है वहां तक आजाद समाज पार्टी पहुंच पाएगी? ये मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को क्रांतिकारी जय भीम। ये अभी अभी हमारी पार्टी की अभी शुरुआत है और आने वाला जो कल होगा वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का होगा। क्योंकि आप सभी ने अभी प्रोग्राम देखा और हमारे इस परिवार के साथ में कांग्रेस भी और सपा के भी बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें सदस्यता ले रहे हैं। और इसके साथ में हमारे इस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के परिवार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम आने वाला जो कल होगा वो आजाद समाज पार्टी का होगा। दूसरी तरफ मायावती जी ये कहती है कि दलित समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ क्यों जाए? चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाने का मेन मोटो ये है कि देखो, एक उनकी उम्र एक उम्र हो चुकी है और हमारे जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वे चाहे NRC का मुद्दा हो या संबल कोई मुद्दा हो या CAA हो, किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर के वे समाज के अंदर सड़कों पर लड़ने का काम करते हैं। और वो सड़कों के साथ साथ में जब से हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से जीत के वे संसद में गए हैं, उन्होंने हमारे समाज के हक और अधिकारों के लिए बुलंद आवाज की है वहां से उठाने का।